हेलो फ्रेंड्स। मेरे दिल की गहराई से का एक और पार्ट लेकर मैं हाजिर हो गई हूँ। इस फैन फिक्शन का ये 7वां पार्ट है। पिछले 3-4 दिन मैं अपने दूसरे प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, इसलिए आप लोगों को इस अपडेट के लिए इंतज़ार करना पड़ा। पर अभी मैं लगातार 2-3 वीडियो इस फैन फिक्शन का ही बनाऊंगी, तो सुनते रहिए मेरी फैन फिक्शन मेरे दिल की गहराई से। अगले दिन सुबह जब लानवांग जी की नींद खुली तो उसने उठने की कोशिश नहीं की। वो वुईवुक्शन के बाहों में ही लेटा रहा। उसने सर उठा के देखा कि वुईवुक्शन सो रहा है। उसकी आंखें अब पूरे बंद ही है। वुईवुक्शन इतना खूबसूरत है कि उसका चेहरा देखकर लग रहा है जैसे कोई एंजल सो रहा है। लानवांग जी को पिछले दिन की सुबह याद आई। जितना खूबसूरत वुईवुक्शन का चेहरा है, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत उसकी बॉडी है। ऐसे भी सुबह का टाइम था और वो अपने बॉयफ्रेंड के बॉडी से लिपटा हुआ था। उसके ऊपर से उसे उसकी खूबसूरत बॉडी और पिछले दिन की एक्टिविटीज़ याद आ गई। लानवांग जी का बॉडी एक्साइटेड हो गया, पर वुईवुक्शन सो रहा है। लानवांग जी का अभी इसी वक्त वो सब कुछ करने का मन हो रहा है, पर उसे सोते हुए वुईवुक्शन को जगाना ठीक नहीं लगा। पर वुईवुक्शन का अट्रैक्शन ऐसा है कि वो रह नहीं पाया और धीरे धीरे वुईवुक्शन के बॉडी को टच करने लगा। पहले उसने उसके टी शर्ट के अंदर हाथ डाला और उसके चेस्ट को टच किया। कुछ पल में वुईवुक्शन के हाथ उसके कमर में टाइट हो गए। लानवांग जी भी वुईवुक्शन के पूरे बॉडी को टच करने लगा। पर जैसे ही उसने वुईवुक्शन के पेट को टच किया, वो जोर से छटपटा उठा। लानवांग जी को समझ नहीं आया क्या हुआ। उसने हाथ हटा लिया और वुईवुक्शन की तरफ देखा। हाथ हटा लेने से वुईवुक्शन फिर से चुपचाप सोता रहा। ऐसा लगा जैसे कि अभी अभी जो इतने जोर से छटपटा रहा था, वो कोई और ही था। लानवांग जी ने फिर से वुईवुक्शन के पेट को टच किया और इस बार वुईवुक्शन और जोर से छटपटा उठा और हाथ पैर भी मारने लगा। उसने लानवांग जी को अपने आप से दूर कर दिया। लानवांग जी हंसने लगा। वुईवुक्शन के आंखें थोड़े से खुल गए। उसने कहा, क्या हुआ जान, तुम हंस क्यों रहे हो? लानवांग जी ने बताया कि क्या हुआ। वुईवुक्शन ने कहा, मेरा पेट थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है। मेरे पेट में टच करने से गुदगुदी होती है। लानवांग जी को ये बात सुनकर मजा आ गया। वो वुईवुक्शन को और गुदगुदी करने गया, पर वुईवुक्शन इतने जोर से अपने हाथ पैरों को हिलाने लगा कि उनसे बचकर वुईवुक्शन के पास पहुंचना मुश्किल था। वो कोशिश करता रहा, पर वुईवुक्शन अपने हाथ पैर को कंटिन्यू अपने सामने ढाल की तरह हिलाता रहा। लानवांग जी थक कर रुक गया तो वुईवुक्शन ने कहा, हम जल्द ही शादी करने जा रहे हैं, पर अभी भी तुम बच्चों जैसे खेल रहे हो। लानवांग जी ने मुस्कुराकर कहा, हम कुछ एडल्ट गेम भी खेल सकते हैं। जो हम कल खेल रहे थे, उस गेम के लिए मैं रेडी हूँ। बस मेरे पेट को हाथ मत लगाना, वुईवुक्शन ने कहा। नहीं लगाऊंगा हाथ, लानवांग जी ने कहा। संडे का दिन है, वुईवुक्शन को ऑफिस नहीं जाना है, इसलिए उन्हें खेल खत्म करने की जल्दी भी नहीं है। पिछली बार उन लोगों ने वनडे मैच के स्टाइल में खेला था, पर आज दोनों ही टेस्ट मैच के मूड में आ गए। 2 इनिंग्स खेलने के बाद वुईवुक्शन ने कंप्लेंट करना शुरू कर दिया, वांग जी, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है क्या? लानवांग जी वुईवुक्शन के बॉडी को धीरे धीरे मसाज करने लगा। उसने कहा, बेबी, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आपको तकलीफ हो रही थी? मुझे आपसे ज़बरदस्ती थोड़ी ना करनी है। मैंने कब कहा कि तुमने ज़बरदस्ती की है? वुईवुक्शन ने पूछा। शुरू में ऐसे तकलीफ होते हैं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं भी अभी थोड़ा अनाड़ी हूँ, लानवांग जी ने कहा। फिर उसे कुछ याद आया। बेबी, आपने उस दिन कहा था कि वो आपका पहला केस था। वो बात आपने ऐसे ही कहा था ना? ऐसे ही कहा था का क्या मतलब है? वुईवुक्शन ने पूछा। आपको इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस है ना? लड़कियों के साथ किया है ना आपने ये सब? लानवांग जी ने पूछा। नहीं किया, कभी भी किसी के साथ नहीं किया है। जो कर रहा हूँ तुम्हारे साथ ही कर रहा हूँ। मैं बिजनेस के काम से बाहर जाता हूँ, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। मैं ऐसी जगहों में नहीं जाता हूँ और किसी को मेरे पास भी नहीं आने देता हूँ। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। मैं सिर्फ तुम्हारा ही हूँ, वुईवुक्शन ने कहा। पर आपके बॉडी से लेडीज़ परफ्यूम की खुशबू आ रही थी उस दिन। एक नहीं, कई तरह की खुशबू थी, लानवांग जी धीरे से बोलता है। किस दिन? वुईवुक्शन ने पूछा। लानवांग जी ने जवाब दिया, परसों। परसों यानी कि फ्राइडे को? उस दिन तो मैं मीटिंग कर रहा था। हाँ, उस दिन परफ्यूम सप्लायर के साथ मीटिंग थी। ऐसे तो परचेज वेंचिंग ही देखती है, पर उस दिन मुझे ही नए सैंपल्स देखने पड़े थे। नए फीमेल प्रोडक्ट्स के लिए भी परफ्यूम्स देखा था मैंने, लेकिन मैंने अपने कपड़ों में या बॉडी में परफ्यूम नहीं लगाया था। वो तो बस सैंपल स्टिक से ही सूंघा था। मेरी बॉडी में तुमने वो कैसे सूंघ लिया? और सारी खुशबू एक साथ मिल नहीं गए? बहुत सारी खुशबुओं को तुमने अलग कैसे किया? क्या तुम पिछले जन्म में पुलिस के कुत्ते थे? वुईवुक्शन लानवांग जी की तरफ देख कर पूछता है। लानवांग जी बोलता है, अलग अलग से नहीं आई थी,
पर पता चल रहा था कि बहुत सारे परफ्यूम की मिक्सचर थी वो। मुझे लगा कि आप। वो युवक्षण हंस उठा। तुम्हें लगा कि मैं बहुत सारे लड़कियों के साथ सोकर तुमसे मिलने आया था? एक के साथ सोकर आज मेरा ये हाल है, कई लोगों के साथ सोऊंगा तो मैं बच पाऊंगा? ये और वो अलग है आपको। लानवांग जी बोलने लगता है। मुझे यही अच्छा लगा है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। थोड़ा दर्द है पर कोई बात नहीं, विवक्षण ने कहा। तुमने मैसेज करना क्यों बंद कर दिया? अच्छे से मैसेज करो। और नहीं करता मैं आपको मैसेज, लानवांग जी ने मुंह फुला के कहा। आप क्यों नाराज हो रहे हो? विभूषण पूछता है। मैं सच बोल रहा हूँ, किसी लड़की को नहीं छुआ मैंने। आपने मुझे कुत्ता कहा है, लानवांग जी ने कहा। अच्छा ये बात है, विभूषण हंस देता है और लानवांग जी को अपने तरफ खींचता है। तुम कुत्ता हो तो मैं भी तो कुत्ता ही हुआ ना, नहीं तो मुझे तुमसे प्यार क्यों होता? लानवांग जी फिर भी मुंह फुला के रहता है। विभूषण फिर से बोलता है, और देखो पुलिस के ट्रेंड कुत्ते की कितनी रिस्पेक्ट होती है, पर मेरे जैसे रास्ते के कुत्ते का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। लानवांग जी ने कहा, बहुत बोल लिया आपने, अब चुप हो जाओ, नहीं तो क्या करोगे? विवुक्सन ने चैलेंज किया। लानवांग जी ने उसे बिस्तर पर दबा दिया और अपने मुंह से उसका मुंह बंद कर दिया, जैसा उसने पहली बार किया था। दोपहर को वो लोग विवुक्सन के अपार्टमेंट जाकर विवुक्सन के जरूरी सामान ले आए। बाकी के और सामान वो शादी के बाद ले आएगा। उससे पहले लानवांग जी के घर को भी तो उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। विवुक्सन का अपार्टमेंट छोटा है पर नया है और अच्छी लोकेशन पर भी है। डिनर के टाइम विवुक्सन ने कहा कि वो बाद में उस अपार्टमेंट को रेंट में दे देगा। फालतू उसको खाली रखकर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं आपको कभी घर से निकाल दूं, तो तब आप कहाँ जाओगे? लानवांग जी ने पूछा। अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं मैं तुम्हारे साथ रहने आया हूँ, और तुम अभी से मुझे घर से निकालने की बात कर रहे हो? अभी भी टाइम है, सोच लो, शादी करनी है या नहीं? वो युवक सीरियस होकर पूछता है। शादी तो मुझे आपसे ही करनी है, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, सच में थोड़े ही ना निकाल रहा हूँ आपको, लानवांग जी ने कहा। तुम निकाल दोगे तब भी मैं नहीं निकलूँगा, शादी करके रहूँगा मैं तुम्हारे साथ। ऐसे ही कैसे तुम निकाल दोगे मुझे? वो युवक ने कहा। अच्छा बाबा ठीक है, मैं नाराज़ होऊंगा तो मैं ही निकल जाऊंगा, लानवांग जी ने ऐसे ही कह दिया। निकल कर कहाँ जाओगे तुम? युवक्षण ने पूछा। उसे पता होना चाहिए ना लानवांग जी कहाँ जाएगा, तभी तो वो उसे मना के वापस लाएगा। लानवांग जी भी सोचने लगा, नाराज होकर वो कहाँ जाएगा, लेकिन वो कुछ सोच नहीं पाया। घर से बाहर तो वो निकलता ही नहीं है, बाहर जाकर वो करेगा क्या? उससे अच्छा कि वो घर में ही रहेगा। लेकिन ये बात वो युवक्षण को नहीं बताएगा, नहीं तो वह हंसेगा उसके ऊपर। उसने मुंह बनाकर कहा, मैं नहीं बताऊंगा आपको। वो युवक्षण इस बात पर ज़्यादा जोर नहीं डालता है। वो कभी लानवांग जी को नाराज होने का मौका ही नहीं देना चाहता है। वो किसी भी हाल में लानवांग जी से दूर नहीं होना चाहता है। डिनर के बाद वो बोलता है, कल से मैं बिजी हो जाऊंगा, जियानचिंग और वेनचिंग भी नहीं है। अगर मुझे पता होता ये सब होने वाला है तो मैं उन दोनों को अभी घूमने ही नहीं भेजता। पूरे 2 दिन आप मेरे साथ रहे, मैं बहुत खुश हूँ, पर काम तो करना ही पड़ेगा ना। अब मेरी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है, और हर रात आप मेरे पास ही वापस आएंगे ना? लानवांग जी ने कहा। और कहाँ जाऊँगा, अब तो यही मेरा घर है, वो युवक्षण ने कहा। पर मैं वो नहीं बोल रहा था, मैं तो ये बोल रहा था कि आज टाइम है, एक बार और कर लेते हैं। ये बोलकर वो कपड़े उतार कर बेड में लेट जाता है। पर आपका दर्द? लानवांग जी पूछता है। वो युवक्षण को उस हाल में देखकर वो उसके तरफ खींचा चला गया। होने दे थोड़ा दर्द, ये दर्द अच्छा है, वो युवक्षण ने कहा। पिछले 2 दिन में वो युवक्षण ने कोई और परफ्यूम यूज़ नहीं किया था। उसने बस 1-2 बार सिगरेट पी है और उसकी स्मेल उसके मुंह में और हाथ में होता है। पर विभूषण के बॉडी का जो नेचुरल स्मेल है वो लानवांग जी को बहुत अच्छा लगता है। उसके पसीने से भीगे हुए सीने में सर रख कर लानवांग जी को अजीब सी सुकून मिलती है और वो सो जाता है। विभूषण को साथ पाकर उसकी रात को नींद न आने की बीमारी शायद ठीक हो रही है। विभूषण का फ़ोन बज रहा है, पर विभूषण नहाने गया है। बेबी, आपका फ़ोन बज रहा है, लानवांग जी ने आवाज़ लगाई। जान तुम देख लो ना किसका फ़ोन है, और बोल दो थोड़ी देर बाद मैं कॉल कर लूँगा, वो युवक्षण ने बाथरूम के अंदर से आवाज़ दिया। मिस्टर जियांग का कॉल है, लानवांग जी ने देख कर कहा। 2 मिस्ड कॉल भी है उनका। देखो ना क्या बोल रहा है, नहाने भी नहीं देता है ये मुझे। वो युवक्षण के कहने पर लानवांग जी ने फ़ोन रिसीव किया। हेलो, कहाँ मर गए? हेलो, जियांग गाली देते देते रुक गया। हेलो मिस्टर जियांग, मैं लानवांग जी। मिस्टर वही आपको थोड़ी देर में कॉल कर लेंगे, कोई अर्जेंट बात है क्या? लानवांग जी ने कहा।
उक्सियन कहाँ है? जियान चेंग ने पूछा। वो नहा रहे हैं, अभी आ जाएंगे, लान वांगजी ने जवाब दिया। तुम लोग हो कहाँ पर? जियान चेंग ने पूछा। घर में ही हैं हम, लान वांगजी ने जवाब दिया। ओ, जियान चेंग भूल ही गया था उसने क्यों कॉल किया था। तुम लोग साथ में ही हो, विक्सियन के अपार्टमेंट में? लैन वांगजी ने रियलाइज़ किया कि उसने कुछ गलत बात बोल दी है। अब उसे नहीं पता था वो इस बात को कैसे संभाले। वो सोच ही रहा था कि क्या बोले, तभी वुईवुक्सन आकर उसके हाथ से फ़ोन ले लेता है। क्यों फ़ोन किया है तुमने? वुईवुक्सन ने जियांग चेंग को पूछा। फ़ोन? ओह हाँ, आज के प्रोडक्शन के लिए परफ्यूम और कलर तुम खुद निकाल देना, नहीं तो वो लोग गड़बड़ कर देंगे। एक जैसे नाम वाले परफ्यूम है 2-3, और कलर का वेट भी ठीक से चेक करना, और जैसा लिखा है ठीक उसी प्रोसीड्योर से रॉ मटेरियल्स ऐड कर रहे हैं कि नहीं, इस बात का खास ध्यान रखना। ये प्रोडक्ट ट्रिकी है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है, कोई भी शॉर्टकट या जुगाड़ नहीं लगाना है। ऑपरेटर और प्रोडक्शन ऑफिसर जल्दबाजी करना चाहेगा, पर तुम उनके बातों पर मत आना, खुद खड़े रहकर काम कराना। प्रोडक्शन ऑफिसर के ऊपर भी ये बैच नहीं छोड़ना, समझे? समझ गया, और कुछ? विभूषण ने पूछा। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो प्रोडक्शन रोक देना, मैं वापस आकर कराऊंगा ये काम, जियान चेंग ने फिर से कहा। हाँ हाँ, मैं समझ गया, जैसा मास्टर फॉर्मूला में लिखा है उसी तरीके से करा दूंगा, ठीक है? वो युवक्षण ने कहा। हाँ ठीक है, पर उक्सियन तुम कहाँ पर हो? जियान चेंग ने पूछा। लान वांगजी युवक्षण को फ़ोन देकर चला गया था। वो युवक्षण ने कहा, मेरे होने वाले हस्बैंड के साथ उसके घर में, अब से मैं यहीं रहूँगा। लान वांगजी के साथ रहने चले गए हो तुम? लिव इन कर रहे हो? जियान चेंग तो जैसे आसमान से गिरा। अरे नहीं नहीं, 2 हफ्ते में शादी है हमारी, जल्दी वापस आ जाओ, बहुत काम है तुम दोनों के लिए, युवक्षण ने कहा। हाँ हाँ आ जाएंगे, अभी तुम फैक्ट्री संभालो, जब तुम हनीमून पर जाओगे तब तो हमें ही तुम्हारा काम संभालना पड़ेगा, जियान चेंग ने कहा। हनीमून? उसके बारे में तो वो युवक्षण ने सोचा ही नहीं था। वो युवक्षण फिर से रियलाइज़ करता है कि वो कितना लापरवाह है। उसे बस शादी करके फैमिली चाहिए थी, बाकी और कुछ उसने नहीं सोचा। हनीमून के लिए लानवंग जी कहाँ जाना चाहेगा? वो युवक्षण ने सोचा वो धीरे धीरे कायदे से पता कर लेगा लानवंग जी को कहाँ जाना है। वो युवक्षण अपने काम पर बिजी हो गया। जियान चेंग के ना होने पर उसे उसका काम थोड़ा बहुत देखना ही पड़ रहा है। ऐसे तो सारे डिपार्टमेंट्स में डेडिकेटेड लोग हैं, पर कुछ काम ऐसे हैं जो जियान चेंग खुद ही करना पसंद करता है। वो युवक्षण को छोड़कर किसी और पर उसका भरोसा नहीं है। कुछ मीटिंग्स भी पेंडिंग रह गए थे, विवक्षा ने उन्हें भी रिशेड्यूल करके अटेंड कर लिया। लानवांग जी को भी अपने काम करने थे। उसने 2 दिन विवक्षण के साथ बिताया, उसके साथ प्यार किया, उसके लिए खाना बनाया और उसके साथ सो भी गया। भैया के घर और विवक्षण के अपार्टमेंट भी गया था वो। काम तो कुछ भी नहीं किया उसने। अब उसे अपने काम भी पूरे करने हैं और शादी की तैयारी भी। जो भी हो, सब कुछ नॉर्मली चलने लगा। उसके भाभी ने कहा कि वही सब कुछ रेडी कर देगी, क्योंकि लानवांग जी को कुछ भी नहीं पता है। उसे सिर्फ वेडिंग आउटफिट खरीदना है और अपने घर को ठीक से रेडी करना है। उसे दिखावा नहीं करना है, इसलिए वो घर के बाहर कोई डेकोरेशन नहीं करवाना चाहता है। पर घर के अंदर की साफ सफाई और विवक्षण के लिए ज़रूरत के हिसाब के फर्नीचर की सेटिंग्स करनी है। ये सब काम वो खुद ही करेगा। पहले वो अकेला ही रहता था, इसलिए वो एक ही रूम में सोता था और काम करता था। पर अब उसे अपने हस्बैंड के साथ रहना है। ग्राउंड फ्लोर के 2 बेडरूम में से एक उनका बेडरूम रहेगा और दूसरे रूम को उसने ऑफिस कम स्टडी बनाने का फैसला किया। उस रूम में वो अपने लिखने का काम करेगा और विवक्षण भी अपने बिजनेस का काम कर पाएगा। विवक्षण को भी ये अरेंजमेंट अच्छा लगा। उसने नेक्स्ट संडे अपने अपार्टमेंट से कुछ फर्नीचर लाने का फैसला किया। विवक्षण ऑफिस से घर आकर फ्रेश हो रहा था, तभी डोरबेल की आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा खोलकर लानवांग जी हैरान हो गया। बाहर जियान चेंग और वेनचिंग खड़ी थी, उनके साथ बहुत सारा लगेज भी था। हेलो वांग जी, उक्सियन है घर पर? जियान चेंग ने कहा। हाँ है, लान वांग जी ने जवाब दिया। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। तो क्या हम अंदर आ सकते हैं? वेनचिंग पूछती है। ओह हाँ श्योर, लान वांग जी कहता है और उन्हें अंदर आने देता है। कहाँ है वो? जियान चेंग पूछता है। हमने तुम लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? लान वांग जी के जवाब देने से पहले वेनचिंग बोल उठी। डिस्टर्ब? वो हमें कम डिस्टर्ब किया करता था। हमारी बात अलग थी, हम दोनों ही उसके दोस्त हैं, पर हमें लनवांग जी को डिस्टर्ब करने का कोई हक नहीं है। जियान सिंह सोफे में बैठते हुए बोलता है। वो जिंग भी बैठती है और बैग से कुछ पैकेट्स निकालती है। ये तुम दोनों के गिफ्ट्स। लनवांग जी हिचकिचाता है। गिफ्ट्स किस लिए? अरे पकड़ो ना, जहाँ जो अच्छा लगा ले आए तुम लोगों के लिए, वो जिंग ने कहा।
वही वुक्सन फ्रेश होकर आ गया था। जियान चेंग उसे देखकर खड़ा हो जाता है। मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। वही वुक्सन लान वांग जी की तरफ देखता है। लान वांग जी ने कहा, ऊपर वाले रूम में चले जाइए आप लोग। उनके जाने के बाद वो वेंचिंग से कहता है, मिसेस जियांग, आप लोग चाय पियेंगे या मैं डिनर रेडी करूं? हम शायद गलत टाइम पर आ गए हैं। हमारी चिंता मत करो, हम घर जाते टाइम खाना ऑर्डर कर लेंगे। वही वुक्सन ने अचानक शादी की बात की तो चेंग उससे मिलने के लिए पागल हो गया। वेंचिंग ने कहा, मैंने खाना बनाया है, जल्दी से 1-2 आइटम और बना लूँगा तो हम सबका हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लानवांग जी ने कहा। चलो फिर मैं भी मदद कर देती हूँ, वेंचिंग ने कहा। टेबल सेट करते हुए वेंचिंग ने कहा, तुमने अकेले ये सब किया होगा? मिस्टर वही अभी अभी आए थे, लानवांग जी ने जवाब दिया। वांग जी, मैं तुम्हें तुम बोल रही हूँ, तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा है ना? वेंचिंग ने पूछा। नहीं, आप मिस्टर वही की फ्रेंड हो और मेरी दीदी जैसी हो, लानवांग जी ने जवाब दिया। तो तुम मुझे मिसेस जियांग क्यों बुला रहे हो? उक्सेन को भी क्या तुम मिस्टर वही करके ही बोलते हो? वेंचिंग ने पूछा। मैं आपको दीदी बोलूं? लानवांग जी पूछता है। हाँ, तुम मेरे भाई जैसे ही हो, वेंचिंग ने कहा। लानवांग जी ने मुस्कुराया। वेंचिंग ठीक ही बोल रही है। उनको भी मिस्टर वही बुलाए जाना पसंद नहीं है, पर मैं सबके सामने उनको बेबी थोड़ी ही ना बोल सकता हूँ। तो मैं उनको क्या बोलूँ? वही उक्सियन? नहीं, ये कैसा अजीब लग रहा है। उक्सियन बोलूँ? डिनर रेडी हो गया, पर जियान चेंग और वही उक्सियन अभी भी नीचे नहीं आए। क्या बातें कर रहे हैं वो लोग? क्या बिजनेस में कोई परेशानी है? लानवांग जी ने पूछा। बिजनेस में कोई परेशानी नहीं है, वेंचिंग ने जवाब दिया। ये दोनों ऐसे ही पर्सनल बातें कर रहे होंगे। जब से ये दोनों हॉस्टल में रूममेट्स बने थे, तब से ही दोनों बहुत क्लोज हैं। सब कुछ एक दूसरे से शेयर करना पड़ता है इन दोनों को। मेरे साथ भी शेयर करते हैं बहुत कुछ, पर उन दोनों के आपस में लड़कों वाली बातें भी रहती है ना। सारी बातें क्या आज ही कर लेंगे? लानवांग जी ने कहा। मैं उनको बुला के लाऊं? हाँ जाओ, नहीं तो उनकी बातें ख़त्म ही नहीं होगी, वेंचिंग ने कहा। लानवांग जी उनको बुलाने के लिए ऊपर गया। दोनों ज़ोर ज़ोर से कुछ कह रहे थे, शायद किसी बात पर लड़ रहे थे, पर दोनों एक साथ ही बोल रहे थे, इसलिए लानवांग जी कुछ समझ नहीं पाया। रूम का दरवाज़ा बंद था। उसने 2 बार नॉक करके दरवाज़ा खोल लिया। दरवाज़ा खोलते ही लानवांग जी देखता है कि वही वुक्सन ने जियान चेंग को बेड के ऊपर प्रेस कर रखा है। जियान चेंग के दोनों हाथों को उसने अपने हाथों से दबा रखा है। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से उन दोनों ने मुड़कर देखा और ऐसे उठकर बैठे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लानवांग जी के आंखें जलने लगे। ऐसा कुछ उसने पहले भी देखा है। जब उसने पहली बार वही वुक्सन को केस किया था, तब भी ऐसा ही सिचुएशन था ना? और उसके बाद भी उन लोगों ने ऐसे पोजीशन में किस की है ना? दोस्तों, आज का पार्ट मैं यही ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगे तो बताना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। और भी अच्छी स्टोरीज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।